नमस्कार, मैं कमलेश द्विवेदी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ के ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ के परिचय के विषय में। कवि परिचय मतलब कवि का जन्म, उनके साहित्य में योगदान तथा उनकी अन्य देश के लिए पृष्ठभूमियाँ क्या थी, इस विषय में हमने चर्चा की थी। और इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें क्या कहना चाहा है, ये सारी चीज़ें हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आज पाठ के भावार्थ का अध्ययन करेंगे कि इस पाठ का भावार्थ क्या है। तो आइए देखते हैं पाठ के भावार्थ को। कविता का भावार्थ है कि तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हूँ सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों, कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें। इस पद के माध्यम से कवि ने हमें साहस भरते हुए अपने कार्य को किस तरीके से, किस साहस से करना है, उस पर बल दिया है। अब इसके भावार्थ के पहले आप लोगों ने प्रसंग और संदर्भ के विषय में सुना होगा। अब हम आपको बता दें संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है। संदर्भ के अंतर्गत कवि का नाम, पाठ्य पुस्तक का नाम और पाठ का नाम प्रार्थना। पुस्तक कौन सी अपनी? सुगम भारती। और कवि हैं जय कुमार जलज। तो जब हम इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के प्रार्थना नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके कवि हैं डॉक्टर जय कुमार जलज। अब हम आते हैं उसके प्रसंग में। कवि ने प्रसंग में हम ऐसा बोलेंगे, इस पद के माध्यम से कवि ने हमें बताया है, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हमसे कहा है कि हे ईश्वर, हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम हर तरह से देश हित और स्वयं के हित के लिए सक्षम हो जाए। मतलब सारांश, प्रसंग में हम पद का सारांश लिख देते हैं कि ये पद के माध्यम से कभी हमें कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद हम व्याख्या पे आते हैं, जैसे कि पहली पंक्ति में है, तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हम सब तन, मन और बुद्धि से इतने महान हो, इतने बड़े हो कि हम अपने देश का सत्कार या सिर ऊपर कर सके, ऊंचा कर सके। पर्वत से हूँ सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों, और हम इतने धैर्यवान, इतने वीर बने, इतने हिम्मती हों कि पर्वत के समान सीना तान करके, सिर ऊंचा करके खड़े हो जाएं कि आने वाली कोई भी मुसीबत का हम सामना कर सके, पूरी दृढ़ता और पूरे धैर्य के साथ उसका सामना कर सके। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें। उन्होंने कहा है कि हम इतने धैर्यवान हो, इतने शक्ति संपन्न हो, इतने सक्षम हो कि कैसा भी, कोई भी कठिन काम आए, कोई भी कठिन कार्य हो, हम उसे कर पाने में सक्षम हो, हम उसे करके दिखा दें। आंधी सी हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें। और कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी विकट समस्याएं हमारे सामने खड़ी हों, हम उनको बिल्कुल बादल के समान बिखेर दें कि बादल जैसे बिखर करके पानी के रूप में बह जाते हैं, उसी तरह वह हमारे सामने आने वाली समस्याएं बादल के समान बिखर जाएं, अर्थात
उनको हम पानी जैसा बहा दें, मतलब उनका हम पर कोई भी असर नहीं पड़े। दूसरे पद पे, मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे के किसी दिए को की लौ से जलने वाले, प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आए, और सागर में ही नहीं हथेली गागर से में भर जाए। इसमें अब संदर्भ प्रसंग की बात करें तो संदर्भ तो वही पूर्ववत होगा, लगभग प्रसंग भी इसका पूर्ववत ही हुआ, क्योंकि ये पूरे पाठ में कवि ने सिर्फ प्रार्थना की है, और प्रार्थना भी ऐसी कि हम इतने शक्ति संपन्न हों, इतने धैर्यवान हों कि हम अपना और अपने देश का भला कर सकें। तो देखें, कठिन शब्दों के बारे में देख लीजिए। इस कठिन शब्द इसमें लिखे हुए हैं, ऐसे शब्द कुछ जैसे तकदीर, भाग्य दिए गए, दिए मतलब दीपक, सागर मतलब समुद्र, मुट्ठी में तकदीरें बांधे। कवि का कहना है कि हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकें। मुट्ठी में तकदीरें बांधे मतलब हम इतने शक्तिशाली बन जाएं, हे ईश्वर हमें वह शक्ति प्रदान करो कि हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकें। अंधियारे की किसी दिए की लौ से जलने वाले, और हमारा समाज में या देश के लिए हमारा वह स्थान हो जिस प्रकार से कि अंधेरे में दीपक का स्थान होता है। अंधेरे में दीपक को जलाएं तो वह उस माहौल को प्रकाशवान कर देता है, वहाँ पे उजाला फैला देता है। ठीक हम अपने और अपने समाज और देश के लिए दीपक का कार्य करें, मतलब हमारे कार्य से हमारे देश और हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों रूपी अंधकार को हम दूर कर सकें। आगे, प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आए। हमारे सामने कोई अगर लाचार या मजबूर व्यक्ति दिखाई दे तो हम उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाएं, दौड़ के हम उसकी सहायता करें। ठीक उस तरह जैसे किसी सावन में प्यासा व्यक्ति सावन को देखकर खुश हो जाता है, ठीक उसी तरह कमजोर वर्ग का हम सहारा बने और हमारा सहारा पाकर वह प्रसन्न हो जाए। सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाए, और हम इतने आत्मनिर्भर बने कि सागर ही क्या, हम उस सागर को हाथ में रखे घड़े में समाहित कर दें, भर दें, मतलब मुश्किल से मुश्किल कार्य को हम कर पाने में सक्षम हों। हे प्रभु, हमारा ऐसा उद्देश्य हो और हमें इतना शक्ति संपन्न और इतने धैर्यवान बनाएं। इसी के साथ हमारे अगले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, साझा करें और सदस्यता लें। धन्यवाद।